हाँ तो बेटा फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर सेकंड यानी सेकंड चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ ऐसे कहूँ कि पेपर में कोई एक आधी साल ऐसा होगा जिस साल नहीं आया है, नहीं तो हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आता है। इसको 100% लगा लेना कैसे भी करके, ये क्वेश्चन पेपर में आने की इन साल 99 नहीं 100% संभावना है। तो मैं आपके सामने ही चित्र बनाऊंगा कैसे बनाएंगे। वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाए मगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन क्या है अपना, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा बताओ ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन एक संधारित्र बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसके लिए संधारित्र में प्लेट होती है, 2 प्लेट बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक चित्र में आपके सामने बना रहा हूं, जैसे आपको चित्र बनाने में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे करके बहुत सिंपल बनाएंगे। 2 प्लेटें बना लेना आप, ऐसे 2 प्लेटें ले लेना। क्या ले लेंगे बेटा, 2 प्लेटें ले लेंगे और इस प्लेट को, इस प्लेट का नाम रख देंगे अपन P1, ध्यान रखना बेटा, और इस प्लेट का नाम रख देंगे अपन P2। यानी कितनी प्लेटें, एक प्लेट मैंने ए ले ली और एक प्लेट मैंने ए ले ली। इस प्लेट का नाम मैंने P1 रख दिया, इस प्लेट का नाम मैंने P2 रख दिया, ध्यान रखना बेटा। अब इस प्लेट को मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा। क्या आवेश दूंगा बेटा, इसको प्लस क्यू। इस प्लेट को मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा, तो इस पूरे प्लेट पे प्लस आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा बेटा, ध्यान देना। तो इस प्लेट पर प्रेरण की क्रिया द्वारा ऋण आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, ऋण आवेश। इसको मैंने अच्छे से बताया है आपको संधारित्र के सिद्धांत में, ठीक है, कि ऋण आवेश कैसे आता है। तो पहली प्लेट को प्लस आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो इनको अपन ऐसे कर देंगे क्योंकि फ्लो किधर होगा, इधर की तरफ। आप कितने भी इसमें कितने भी धनावेश ले सकते हैं, कितने भी ऋण आवेश ले सकते हैं, एक कितने भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस गिन के मत लेना कि गिन के ही लें, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों प्लेटों को इस करके जोड़ दूंगा बेटा। ये प्लेट जोड़ दी मैंने, ऐसी प्लेट मैंने आपकी नीचे से जोड़ दी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। चित्र बना लेंगे। अब एक बात ध्यान देना, बताओ इसमें प्लेट का नाम क्या क्या है, कौन कौन सी प्लेट है, P1 है और P2 है, ठीक। कितनी दूरी पर रखी है प्लेट मैंने, यानी प्लेट यहां से लेकर के यहां तक के दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है बेटा, वो दूरी कितनी है, इस दूरी को अपन मानेंगे स्मॉल d। क्या मानेंगे बेटा, दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, स्मॉल d दूरी पर। अब होता क्या है, मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करा दूं, जो अपने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या बताया था बेटा, जब पहली प्लेट को धनावेश से आवेशित किया जाता है तो दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप कह रहे हो कि ऋणावेश तो दिख रहा है मगर इसमें धनावेश कहाँ गया, धनावेश कहाँ चला जाता है बेटा, जब इसको अपन पृथ्वी से जोड़ देंगे, इस प्लेट को अपन कैसे जोड़ देंगे बेटा, पृथ्वी से जोड़ देंगे इस प्लेट को, तो इसमें जो धनावेश थे पूरे वो कहीं में चले गए, धनावेश, ये धनावेश चले जाते हैं बेटा पृथ्वी में, कहीं में चले जाते हैं पृथ्वी। यानी मैंने दूसरी जो प्लेट थी इसको मैंने जोड़ दिया है बेटा, कैसे जोड़ा है, पृथ्वी। ऐसे इस पर करके धनावेश होते हैं, क्या होते हैं, धनावेश। ऋणावेश यहाँ है, धनावेश जैसा ही मैंने इसको पृथ्वी से जोड़ा तो इस धनावेश कहाँ चले गए, ये पृथ्वी में चले गए, ठीक है। तो ये मैंने अपना पूरा चित्र बना दिया है। चित्र में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब मैं इसकी भाषा बना के बता रहा हूँ, भाषा आपको कैसे लिखनी है इसकी, ध्यान रखना। क्या बनाएंगे बेटा, चित्र में P1 और P2 2 समांतर संधारित्र की क्या है, क्या बताया था मैंने P1 P2 को, प्लेट। P1 P2 क्या है बेटा, समांतर संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी है, स्मॉल d दूरी पर। और प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है ना, अपन मान लेंगे। दोनों क्षेत्रफल क्या मानते हैं बेटा, A, तो दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A मान लेंगे, मान के रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, इसका दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A। तो क्या, एक बार फिर से देखेंगे, चित्र में P1 P2 2 समांतर संधारित्र की प्लेट हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है बेटा वो कैपिटल A है। क्या है, कैपिटल A। कितनी चीजें बतानी है अपन को, 3। कौन कौन सी, कि P1 P2 समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं, और क्या बताना है, जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है, और क्या बताना है बेटा, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A। कोई डाउट, हाँ। यहाँ चित्र में आप चाहे तो बना सकते हैं, पृष्ठीय घनत्व होता है,
जिसमें धनावेश है तो इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। आधा जैसे होता है सिग्मा, यानी प्लस आवेश है तो इसका प्लस में हुआ पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, और जिसमें माइनस आवेश है तो इसका पृष्ठीय घनत्व माइनस के सिग्मा होगा। कोई बात तो नहीं बेटा। अब इसकी भाषा अपन कैसे लिखेंगे, देखो यार सभी लोग ध्यान देंगे, कैसे लिखेंगे। चित्र में क्या P1 और क्या बेटा P2 क्या है, दो समांतर संधारित्र की क्या है, चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की क्या है बेटा, प्लेट है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी है बेटा, ये प्लेट एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, तीन चीजें बताई थी। क्या बताया था, P1 P2 क्या है बेटा, दो समांतर संधारित्र की प्लेट, ओके, जो कितनी दूरी पर रखी है एक दूसरे से, स्मॉल d दूरी पर रखी है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था बेटा, कैपिटल ए। वही हमने यहाँ मेंशन कर दिया, लिख दिया। क्षेत्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है, क्या है, स्मॉल d दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब अपन व्यंजक वाली भाषा बनाएंगे। कौन सी भाषा बनाएंगे बेटा, व्यंजक वाली। ये मैंने चित्र के बारे में बता दिया आपको। अब व्यंजक वाली भाषा अपन बनाएंगे, इसकी कैसे बनेगी, तो भाषा को आप पहले समझ लें एक बार, अच्छे से ध्यान देना, जिससे आपको भाषा बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यही भाषा आपने याद कर ली तो समांतर प्लेट संधारित्र की एक पोर्शन और आएगा, इसके बाद श्रेणी समांतर क्रम आएगा, आपको उनमें भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, अपन ने सबसे पहले क्या किया था बेटा, प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया था। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट P2 के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, समस्त धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और कौन से आवेश बचते हैं, ऋणावेश शेष रह जाते हैं। ये तो हो गया अपना चित्र से, मगर मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझो, रटना नहीं है बस। देखो मैंने अभी भी दो प्लेट ली, अभी मैंने दो प्लेट ले ली। इस प्लेट का नाम तुमने क्या दिया था, P1, इस प्लेट का नाम क्या दिया था बेटा, ना तो इस पर कोई आवेश है प्लेट पर, ना इस पर कोई आवेश है, दोनों प्लेटों पर कोई आवेश नहीं है। तो अपन ने क्या किया, इसको बाहर से प्लस Q आवेश दे दिया। कौन सी प्लेट को बेटा, P1। तो होता क्या है, जैसे इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो इस पर धनावेश आ जाता है पूरी प्लेट पर, और जैसे इस पर धनावेश आता है तो एक क्रिया होती है बेटा, क्रिया कौन सी होती है, वो क्रिया होती है प्रेरण की क्रिया। वो प्रेरण की क्रिया से होता क्या है कि जो प्लेट दूसरी है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, उसके निकटवर्ती तल पर तो ऋणावेश आ जाता है अपने आप, और दूरवर्ती तल पर धनावेश आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, धनावेश। अब ये निकटवर्ती तल दूरवर्ती तल क्या है बेटा, थोड़ा एक बार इसको समझ लो अच्छे से। देखो मान लो ये कोई प्लेट है, तो इसका एक तल तो ये हो गया, एक पृष्ठ हो गया, ये वाला पृष्ठ। तो आप मुझे बताओ इधर वाला पृष्ठ किसके पास में होगा, या ये वाला पृष्ठ पास में होगा, पीछे वाला, ये वाला पृष्ठ पास में होगा या ये वाला पास में होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये पास में है तो इसको बोलते हैं निकटवर्ती तल, और ये पीछे है तो इसको बोलते हैं दूरवर्ती तल, ओके। यानी तो निकटवर्ती तल पर क्या आ गया, ऋणावेश, और दूरवर्ती तल पर क्या आ गया, धनावेश। अब बेटा देखो यहाँ पर तो ऋणावेश दिख रहा है अपन को, मगर यहाँ धनावेश नहीं दिख रहा है, इसमें तो है। तो हुआ क्या है, इसको मैंने अर्थ दे दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया, तो जितने भी धनावेश थे सब पृथ्वी में चले गए, सभी आवेश पृथ्वी में चले गए और ऋण आवेश शेष रह गए। तो देखो इस पर ऋण आवेश शेष रह गए, सभी आवेश कहाँ चले गए, पृथ्वी। तो चित्र से आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एक और भाषा बनाना बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट P2 के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर क्या थे बेटा, धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ गए धनावेश,
प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे समस्त धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और कैसे ऋण आवेश शेष रह जाते हैं। तो अब यार एक बार आप ध्यान देना, मैं इसको यहाँ पर पूरी भाषा लिख रहा हूँ, ठीक है इसकी। हाँ तो बेटा मैंने पूरी भाषा यहाँ पर बनाई है, आप एक बार कोशिश करना बनाने की। देखो क्या बनाया है, पहले आप चित्र में देखेंगे। चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट हैं। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट P2 के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे समस्त धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और ऋण आवेश शेष रह जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एक बार इसमें भाषा मैंने क्या लिखा है, यही भाषा में लिखा है। व्यंजन प्लेट P1 को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट P2 के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो समस्त धनावेश में चले जाते हैं बेटा, पृथ्वी में चले जाते हैं और ऋण आवेश शेष रह जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं भाषा में? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अपन न्यूमेरिकल के तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से ले लो। ठीक, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। ओके, हाँ तो बेटा उसको मैंने साफ कर दिया है, न्यूमेरिकल चालू है। कैसे है, क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको याद होगा, नया नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, मगर जिसने नहीं पढ़ा है वो याद रखना। क्या होती है तीव्रता? E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। सभी को याद होना चाहिए बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्लेट P1 और P2 के बीच क्या निकालेंगे? मध्य में विभवांतर निकालेंगे। इधर लिखेंगे प्लेट P1 और P2 के मध्य विभवांतर, तो इधर क्या लिखेंगे? एकम धनावेश को प्लेट P1 से P2 तक लाने में किया गया कार्य, यानी इधर निकालेंगे विभवांतर, उधर निकालेंगे कार्य। तो विभवांतर का आपको पता है बेटा क्या होता है? विभवांतर V से लिखते हैं, और कार्य का सूत्र क्या होता है बेटा? तीव्रता। याद है सभी को? तीव्रता इंटू विस्थापन। क्या होता है बेटा? तीव्रता इंटू विस्थापन। विभवांतर की भी तीव्रता अपने क्या मानी है बेटा? तीव्रता क्या है अपनी? E। क्या है? E। तो E का मान कितना है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। तीव्रता क्या है अपनी? E का मान क्या है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। तीव्रता क्या होती है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 होती है, मैंने तीव्रता ही रखी है। और विस्थापन, विस्थापन बेटा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। विस्थापन का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दूरी कितनी थी बेटा अपनी? D। क्या थी? D। इस कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, अपना हो जाएगा यहाँ तक। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, इसको अपन समीकरण दे देंगे। कौन सा दे देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे। अब देखना बेटा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको। V बराबर तीव्रता इंटू विस्थापन। तीव्रता जब तीव्रता का मान लिख लिया और विस्थापन लिया पे विस्थापन लिख लिया। अब अपन ने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आवेश का पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय घनत्व पढ़ा था। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है बेटा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको याद है? सिग्मा बराबर Q बटे A। नया नहीं है बेटा, पढ़ चुके हैं अपन इसको। जिसने नहीं पढ़ा है वो सूत्र नोट कर लेना। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है बेटा? सिग्मा बराबर Q बटे A। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? एक का मान है बेटा, सिग्मा का मान है Q बटे A। तो यहाँ कहीं सिग्मा है क्या? देखना समीकरण में, एरा सिग्मा। क्या इस सिग्मा की जगह इस सिग्मा के मान को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यानी समीकरण 2 से मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखना रखवा बेटा। मान कैसे रखेंगे? V की भी सिग्मा, सिग्मा का मान कितना है? सिग्मा का मान है Q बटे बेटा। क्या मान है सिग्मा का? Q बटे A। ध्यान देना, यहाँ गलती मत करना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। सिग्मा के देखो पहले से बटे में के एप्सिलॉन 0 दिया है और यहाँ पे बटे में आ रहा है Q बटे A। तो जो Q बटे A और बटे पहले से के एप्सिलॉन 0, तो इसके बगल में ही लिख देना है इसको। यहाँ बटे मत रखना, ऊपर ले जा दो, गलत कर दोगे। पहले से इसके Q बटे A बटे में है और ये पहले से बटे में, तो बगल से ही लिख देना, ठीक है। और बचेगा क्या अपना? D बचेगा।
क्या बचेगा डी। अब बेटा एक बार इसको समझ ले, जैसे मैं इसको साफ करके आगे बढ़ूं। देखो क्या दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की ध्रुवीयता क्या होती है, ई बराबर सिग्मा बटे के स्क्वायर। प्लेट P1 और P2 के मध्य विभवांतर क्या होता है बेटा, एकांक धनावेश को प्लेट P1 से P2 तक लाने में किया जाता है। इधर विभवांतर निकालेंगे, इधर कार्य निकालेंगे। ओके, विभवांतर भी होता है, कार्य होता है तीव्रता इंटू विस्थापन। तीव्रता अपने पास है ही और विस्थापन डी था, ऐसे ही आवेश का पेस्टिंग मत लगा लिया, सिग्मा बराबर क्यू बटे। इस सूत्र को याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूर से जाना। और समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे समीकरण 2 से, क्या का मान रखेंगे सिग्मा का। तो समीकरण 1 क्या है, V बराबर सिग्मा हटाओ क्यू बटे लिखो, और जी बटे पहले से ही तो बगल में लगा देना, इंटू क्या आ जाएगा टी। ये हो गया बेटा अपना समीकरण नंबर 3। बहुत फोकस के साथ कर लेना बेटा इसको। अब आप यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे रिवीजन लगा सकें, जिससे मैं आगे बढ़ूंगा इसको मिटा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसको साफ कर दिया है, समीकरण 3 में रख लिया है, जिससे आपको समझा सकूं। अब अपन को इसमें ज्ञात क्या करनी है, संधारित्र की धाता। तो धाता के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, किंतु संधारित्र की धाता, संधारित्र की धाता क्या होती है बेटा, संधारित्र की धाता सी बराबर क्यू बटे वी। ये अभी पढ़ा था अपन ने कल वाली वीडियो में, संधारित्र की धाता निकला था, क्या निकला था, सी बराबर क्यू बटे वी, वही फॉर्मूला लगाया है अपन ने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपने वी का मान रख सकते हैं, क्या का मान रख सकते हैं, वी का। कहाँ से रखेंगे, समीकरण 3 में। देखो वी का मान दिया है इतना पूरा अपन वी को हटाएंगे और वी की जगह पे इतना रख देंगे। ठीक है, तो रख सकते हैं कि वी का मान रखने पर, क्या का वी का मान रखने पर रखो मान सी की सी, क्यू का क्यू आ गया, देखो बेटा क्यू का क्यू लिख लिया, वी आ गया, और वी की जगह पे इतना बड़ा मान है वी का पूरा, इतना अपन को रखना है वी को हटा के। क्या है, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये मैंने पूरा रख दिया, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी, देखो पूरा रख दिया। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको काट दो, काट दिया। अब देखो 1 2 3 तीसरी जगह बटे मारा है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी ऊपर आ जाएगा ए के एप्सिलॉन 0 और डी आ जाएगा बटे में, क्योंकि डी तो सेकंड नंबर का बटे में था, तो बटे में ही रहेगा। अब क्या करेंगे अपन बेटा, इसको हटा दूं मैं। ठीक है, अब वायु या निर्वात का निकालेंगे, वायु या निर्वात के लिए मैंने आपको समझाया था, वायु और निर्वात के लिए जो के का मान होता है बेटा, के का मान वायु निर्वात के लिए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं के की जगह पे 1 रखूंगा, तो मैं 1 रखूं या ना रखूं, 1 से गुणा करने पर जो बचेगा वही आ जाएगा। तो एक के को एक में चला गया, 1 में चला गया, यानी 1 रखूंगा मैं यहाँ, तो 1 से ए से गुणा करेंगे तो भी ये आएगा, एप्सिलॉन 0 से करेंगे तो भी एप्सिलॉन 0 आएगा। तो के को हटा देंगे, ठीक है, तो बटे में आ जाएगा डी, यानी ये अपना फाइनल न्यूमेरिकल आ गया। इसका इकाई क्या होती है, धाता की फैराड। क्या होती है बेटा, फैराड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से लगाओ इसको, पेपर में आने की 100% संभावना है। ये अपना न्यूमेरिकल हो गया। अगर ये कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धाता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, आपको यही छोड़ देना है। अगर कारक पूछता है तो मैं कारक अभी आपको करा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, जिससे आपको मैं कारक बताऊँ। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लगा लो उसको, ठीक है। कारक बनाना मैंने आपको बता दिया है, कैसे बना। हाँ तो बेटा ये है अपने कारक बनाना मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। न्यूमेरिकल से बनाएंगे। ऊपर ए आया है, ए क्या माना था, अपने प्लेटों का क्षेत्रफल माना था, और मैंने बताया जो ऊपर आता है उसको बढ़ाने पर बढ़ता है, समानुपाती होता है, और नीचे आता है उसको बढ़ाने पर घटता है, उल्टा काम करता है। तो ये क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर। ए कहाँ है, ऊपर है, तो कैसे आएगा ऊपर, सी समानुपाती ए आएगा, और जो समानुपाती आता है उसको बढ़ाने पर धारता बढ़ती, मैंने समझाया। तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारता बढ़ जाती है। बटे में क्या आया, डी, तो डी कैसे लिख सकते हैं हम, सी समानुपाती इक्वल डी, यानी उल्टा हो गया व्युत्पन्नपाती, उल्टा हो गया। तो डी क्या थी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और इसको बढ़ाएंगे धारता घटेगी, उल्टा आ रहा है। तो क्या लिखा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी पर, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारता घट जाती है। और तीसरा पॉइंट आप खुद बनाओगे, कौन सा वाला बनाएंगे, के वाला। के क्या है, परावैद्युत पदार्थ,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था ना, ठीक है, वही वाला पॉइंट आपको टीप के इसमें लिख लेना है। ये कहाँ दिया है ऊपर कि के परावर्तक माध्यम पर, यानी परावर्तक माध्यम बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आपको इसको पॉइंट को आपको खुद लिखना है, ठीक है, यानी परावर्तक माध्यम के पर हेडिंग लगा के लिखेंगे कि परावर्तक माध्यम के बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ओके, इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से लगा लो और उन बच्चों के लिए शेयर करो जो अभी तक अपने चैनल से जुड़े नहीं हैं। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कभी भी लेट हो जाता है क्वेश्चन या जल्दी डाल देता हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसी समय पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं।